जय हिंद साथियों। सीसीए कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि एक आरटीआई फाइल किया गया था जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों क्वेश्चन का सार यही था कि 2018 से लेकर 2024 के बीच में कितने टोटल कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है। तो देखिए, इसका जवाब आ चुका है। मात्र 37,000 छात्र हैं, आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं। उन दोनों सवालों के जवाब जो आए हैं आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से। और साथियों, आप लोगों को बता दें, आरआरबी के द्वारा ये बताया गया था कि 1,31,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, जिन्होंने सीसीए कैंडिडेट ने जो फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो मात्र 37,000 जो है कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने 2018 से लेकर 2024 के बीच में अप्रेंटिसशिप किया है। अब साथियों देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें अदर डिपार्टमेंट से जो होता है एनएससी, यानी कि सीसीए का सर्टिफिकेट उनका मिल जाता है, तो वो भी फॉर्म भर दिए हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे ये आपका तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब आपका डीबी कराया जाएगा उस टाइम पे वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट नॉट अलाउ है। ओनली आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ना कि डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है। तो ये सभी लोग डीबी में बाहर हो जाएंगे, एकदम 100% बाहर होंगे। तो खुशखबरी वाली बात यहाँ पे ये है कि बिल्कुल कम संख्या में स्टूडेंट हैं। आप लोग घबराइए मत अगर आप सीसीए के कैंडिडेट हैं। वहीं रिजल्ट कब तक आउट होगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को हम देने वाले हैं। तो साथियों, ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले तो साथियों जो आरटीआई का रिप्लाई आया है आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल पूछा गया था, दूसरा ये पूछा गया था। दोनों का आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाले हैं क्या इसका मतलब है। ठीक है, देखिए जो पहला था ना, इसका कहने का सीधा मतलब है कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2018 से 2026 तक आप लोग यहाँ पर डेट देख सकते हैं। ये टोटल कितने कैंडिडेट है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मात्र जो है 47,646 कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ पे 2026 तक का ये डेटा है, जबकि ये जो है वैकेंसी ग्रुप डी का 2024 का है। तो चलिए 2024 का जब ये वैकेंसी है तो 2024 तक का भी निकल जाएगा, क्योंकि देखिए 25 और 26 का आप हटा देंगे तो आराम से यहाँ पे 24 तक का डेटा निकल जाएगा, यानी कि 2018 से लेकर और 2024 के बीच का डेटा निकल आएगा। तो यहाँ पे दूसरा सवाल जो पूछा गया था वही पूछा गया था कि 2025 से लेकर 2026 के बीच में कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया था रेलवे से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टोटल इनकी संख्या कितना है, 9,907, यानी कि 10,000 के करीब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये डेटा है जो यहाँ पे। अब देखिए, अगर इससे 47,000 से अगर आप लोग इसको घटा देंगे तो ये अप्रोक्स में कहीं ना कहीं 37,000 प्लस जो है यहाँ पे डेटा आएगा, यानी 37 से लेकर 38,000 के आसपास ये डेटा आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, 38 से कम। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम छात्र यही फॉर्म भरे होंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तेजी से वर्तमान में लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये 2018 के पहले वो तेजी नहीं था। ठीक है, लोग भरते भी थे, ऐसा होता था कि सीट खाली भी चली जाती थी, उसमें कैंडिडेट नहीं मिल पाते थे। तो आप लोगों को हम बता दें, ये अगर और थोड़ा सा डेटा लिया जाए कुछ दिन का, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 12 से 13,000 और संख्या ले लिया जाए, तो ये 50,000 के आसपास संख्या होगा जो रियल में रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, उनकी संख्या। अब यहाँ पे हम लोग इस पे चलेंगे सीधा, जो ये वाला है। ठीक है, जो यहाँ पे आरआरबी के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जोन वाइज जो डेटा दिया गया था, ये आप देख पाएंगे, ये सीसीए कैंडिडेट का है। यहाँ पे नीचे सभी दिया है डेटा जोन वाइज, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन टोटल 1,31,420 के करीब जो है ये संख्या देखने को मिल रहा है, यानी इतने संख्या में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है इस बार जो है 2024 वाली वैकेंसी में ग्रुप डी में। ठीक है, ये 2024 वाली वैकेंसी है, आप लोगों को बता दें। अब वैसे अनुमान लगाया जाए तो 50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया है। बाकी यानी कहा जाए तो 81,000 प्लस जो ये स्टूडेंट हैं, ये कैसे हैं। तो देखिए, इसमें जो संख्या है हम आप लोगों को बार बार वही बता दे रहे हैं कि जो अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, डीआरडीओ है आपका, ठीक है, उसके बाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बहुत से ऐसे प्राइवेट जो है सेक्टर हैं वहाँ से होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, तो वो भी अपना जो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपको देते हैं। ठीक है, तो वैसे में ये क्या काम किए हैं कि ये फॉर्म भर दिए हैं उसी को लगाकर, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट हमसे पूछे थे कि सर क्या हम अलाउ हैं, हम यहाँ से अप्रेंटिसशिप किए हैं। उन्होंने पूछा था हम डीआरडीओ से किए हैं, तो उस समय पे हमने उनसे बोला कि देखिए आप यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप कट ऑफ जो है यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, आप जब डीबी के लिए जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सर वहाँ पे पैसा वैसा नहीं चलेगा, तो हम आपको बता दिए, उनको बताए
कि देखिए भाई पैसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ये रेलवे है, आप लोग ऐसा उम्मीद मत रखिए, ठीक है। तो इसी के चक्कर में लोग ज़्यादातर लोग भर दिए हैं, लेकिन ऐसा आप दिमाग में अगर ला रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। 100% आप लोग नोट कर लीजिए। तब फिर क्या होगा, सिर्फ वही होगा कि ये जो संख्या है इनकी, इनका भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर ये लोग ओपन मार्केट का जो वैकेंसी है, ओपन मार्केट का जो वैकेंसी है, इनका यूआर का कट ऑफ अगर ये क्लियर करते हैं, अगर यूआर का कट ऑफ क्लियर करते हैं, मान लीजिए आप भोपाल जोन से हैं, इसमें यूआर का मान लीजिए कि कट ऑफ गया कितना, 70 गया। अगर आप 70 क्लियर करते हैं तो आपका कॉल आएगा, आप लोग बाहर नहीं होंगे। ऐसे में ये आपका हो जाएगा कि जब आपका डीवी कराया जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि हमने गलती से ये अप्लाई कर दिया, जबकि हमने अप्रेंटिसशिप नहीं किया था, इसलिए हमारा जो है यूआर में बनाया जाए, ठीक है। आपको कुछ ऐसा वहाँ पे प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर वहाँ पे क्लियर करते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे सीसीए के थ्रू नहीं होंगे, 100% आप लोग दिमाग में ये रख लीजिए बात। वहीं अगर बात किया जाए तो रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए साथियों, आप लोगों को हम बता दें, इसी महीने में 15 तक, ठीक है, 15 तक ये आपका आ सकता है। 15 तक अगर आप लोगों का आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। हो सकता है इसमें ये चुनाव भी एक रीज़न था, जिसका आज जो है यहाँ पे परिणाम आ चुका है। जो बंगाल में चुनाव हो रहा था, तमिलनाडु में, असम में, ऐसे करके हो रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा पोस्टपोन्ड हो सकता था आपका जो है ये, और हो भी गया, आप लोग देखे भी हैं। वहीं एएलपी का कब तक आएगा, तो देखिए एएलपी और ग्रुप डी का, इन दोनों का रिजल्ट देखिएगा कि एक साथ आएगा। थोड़ा बहुत दिन का अंतर आपको देखने को मिलेगा, 2 से 5 दिन का अंतर, ठीक है। और साथियों आप लोगों को बता दें, जिनका कम स्कोर बन रहा है सीबीटी में, अगर वो सोच रहे हैं कि हम बाहर हो जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे ज़्यादा चांस है। आप खुद बताइए यार, आप अगर ओपन मार्केट की जो वैकेंसी है उनके कैंडिडेट और आपने अप्रेंटिसशिप किया है, आप दोनों में अगर बराबरी हो जाएगा तो फिर यार अप्रेंटिसशिप करने का मतलब क्या है। लोग बता रहे हैं कि 60+ नंबर लाओगे तब होगा, ठीक है। तो ओपन मार्केट में जब यहाँ पे 60+ यहाँ पे कट ऑफ जाएगा और आपका भी जाएगा, तो फिर क्या मतलब है यार ऐसे करने का, ठीक है। तो आप लोग ऐसे दिमाग में मत लाइए, ठीक है। जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, बहुत अच्छे होंगे, उनका ओपन मार्केट में भी सिलेक्शन हो सकता है, उनका सीसीए छोड़ के, ठीक है, ये भी चांस है उनका। तो देखिए अगर आपका एनएसी में मान लीजिए कि आप एवरेज स्टूडेंट है, आपका 75 है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले जो है उनका कम है, तो आप एनएसी में इतना है तो 1/3 कर दीजिए। ये कितना आ गया, ये आ गया 25। और जो आपका सीबीटी एग्जाम हुआ है, मान लीजिए कि आपका 45 है, ठीक है, 45 है, इसका 2/3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर इन दोनों को आप मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 55 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे 45+ है, 45+ स्कोर है आपका सीबीटी में, तो आप लोग यहाँ पर निश्चिंत रहें, आपका यहाँ पे चांस है, आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है। 45 से भी कम पे स्कोर पे आपका सिलेक्शन होगा, वो नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपका चांस कम बनेगा, और ऐसे टीचर भी है जो आपको बताते हैं कि अगर आपका 60 से कम नंबर है तो आपका चांस नहीं बनेगा। तो बिल्कुल यार दिमाग से वो चीज़ निकाल दो, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन होना होगा, अब हो जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपको रनिंग करना नहीं है, अब आपको रिजल्ट का सिर्फ वेट करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, दिमाग से सारा स्ट्रेस निकाल दीजिए। होना होगा सिलेक्शन, हो जाएगा यार, नहीं होना होगा नहीं होगा, नहीं होगा, फिर ग्रुप डी का फॉर्म आप भरे हैं इसमें हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड संख्या है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वालों का, ठीक है। आपका सिलेक्शन होना है, ये 100% है। अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी तैयारी होगी ना, तो 2-3 वैकेंसी आएगा रेलवे ग्रुप डी में, आपका देख लीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप तैयारी में कंटिन्यू बने रहें। वहीं साथियों आप लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट करिए, जो हमने ये थंबनेल इस बार बनाया है आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चेंज किए हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा साथियों कि आप लोगों को कैसा लगा ये थंबनेल। और साथियों आज के सेशन में इतना ही, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।